वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, उड़ीसा में विधायक ने भीड़ पर कार चढ़ाई, 22 लोग घायल। उड़ीसा में बीजेपी के निलंबित विधायक प्रशांत जगदेव ने शनिवार को वानपुर प्रखंड कार्यालय में मौजूद भीड़ पर कार चढ़ा दी। इस घटना में भाजपा के 15 कार्यकर्ता और थाना प्रभारी सहित 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जगदेव को भी गंभीर चोटें आई। घटना से नाराज लोगों ने विधायक को पकड़ लिया और जमकर पीटा, उनकी कार को फूंक डाला। इससे पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक वानपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव चल रहा था। वहां करीब 700 लोग जमा थे। 2 प्लाटून पुलिस बल की भी तैनात की गई थी। इसी दौरान चिल्का विधायक जगदेव की कार उन्हें रौंदती हुई चली गई। 2 लोगों की हालत बेहद गंभीर है, उन्हें एम्स भुवनेश्वर में भर्ती कराया गया है। अगली खबर, स्वास्थ्य विभाग में होगी 3965 पदों पर बहाली। राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग बड़े पैमाने पर चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति करेगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के अनुसार विभाग की ओर से राज्य में फिलहाल 3965 पदों पर नियुक्ति की तैयारी की गई है। इसमें ANM के 1985 रिक्त पदों पर बहाली के अलावा 134 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक एवं पारामेडिकल के 1980 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य के 134 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए चिकित्सक एवं पारामेडिकल कर्मियों के 1980 पदों को सृजन के प्रस्ताव प्रशासी पदवर्ग समिति को भेजा गया है। प्रशासी पदवर्ग समिति से पद सृजित होने के बाद चिकित्सक व पारामेडिकल के इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अगली खबर, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि देश, राज्य और समाज के विकास में महिलाओं की भागीदारी जरूरी है। हर परिवार में महिला की भागीदारी सुनिश्चित हो। राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी का नतीजा है कि हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। वे शनिवार को महिला मेट और मनरेगा के लाभुकों को सम्मानित कर रहे थे। अगली बड़ी खबर, पिछड़ी जातियों की संयुक्त बैठक आज। पिछड़ा वर्ग के विभिन्न जातियों के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक रविवार को पुरानी विधानसभा परिसर में विधायक क्लब सभागार में दिन के 11 बजे से होगी। बैठक की अध्यक्षता पूर्व मंत्री सह मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष लालचंद महतो करेंगे। बैठक में राज्य में पिछड़ी जाति को 36% आरक्षण देने की मांग को लेकर रणनीति तय की जाएगी। अगली खबर, झारखंड के गुमला में 168 पदों पर भर्तियां निकली हैं। ये भर्तियां नेशनल हेल्थ मिशन गुमला के द्वारा निकाली गई है, जिनमें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ANM, स्टाफ नर्स, प्रखंड डाटा मैनेजर, मनोचिकित्सा नर्स, आयुष फार्मासिस्ट, काउंसलर समेत कुल 168 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे गए हैं। इनके लिए योग्यता अलग अलग निर्धारित किया गया है। चयन का प्रक्रिया मेरिट और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। आयु सीमा की बात करें तो 35 वर्ष अधिकतम निर्धारित किया गया है। वहीं कुछ में छूट की भी जानकारी आप नोटिस से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन शुल्क में जनरल OBC के लिए 400 रुपये जबकि ST/SC के लिए 200 रुपये निर्धारित किया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट gumla.nic.in पर जाकर नोटिस को पढ़कर अपने फॉर्म को भर सकते हैं। अगली खबर, उपायुक्तों को अब छुट्टी लेने के लिए CS की अनुमति अनिवार्य। बिना मुख्य सचिव की अनुमति के राज्य के उपायुक्त अब मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। मुख्यालय छोड़ने से पूर्व उन्हें लिखित अथवा फोन पर मुख्य सचिव की अनुमति अनिवार्य रूप से लेनी होगी। कार्मिक सचिव ने इस आशय का निर्देश सभी उपायुक्तों को पत्र लिखकर दिया है। दरअसल कई माध्यमों से सरकार को यह सूचना मिल रही थी कि कई जिलों के उपायुक्त बिना CS की अनुमति के ही अवकाश पर चले जा रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने नए सिरे से अवकाश लेने के लिए नियम को स्पष्ट कराया है। कार्मिक सचिव ने इसकी प्रति राज्यपाल सचिव, CM सचिवालय, सभी विभागीय सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त व CS कार्यालय को भी दी है। अगली खबर, 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता को लेकर जन आक्रोश रैली। बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए जयराम महतो। कोडरमा जिले के जयनगर प्रखंड के पिपचो बाजार में शनिवार को झारखंडी खतियानी भाषा संघर्ष समिति के बैनर तले झारखंडी जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उदय कुमार राणा व संचालन सुनील कुमार यादव ने किया। वहीं मुख्य अतिथि टाइगर जयराम महतो ने कहा कि अगर सरकार 1932
के खतियान लागू करने में असफल होती है तो उन्हें सरकार चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नैतिकता के आधार पर उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए। विधानसभा के चुनाव में उन्होंने घोषणा की थी कि अगर मेरी सरकार बनी तो मैं मुख्यमंत्री बनते ही 1932 का स्थानीय नीति लागू करूंगा। लोगों ने उनकी बातों पर विश्वास करके उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, पर अब तक 1932 के आधार पर स्थानीय नीति नहीं बनी है। अगली खबर, मनरेगा कर्मियों का 15 मार्च को विधानसभा घेराव स्थगित। मनरेगा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने 15 मार्च के विधानसभा घेराव कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। मनरेगा आयुक्त रायश्वरी बी के साथ मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता में मिले आश्वासन के बाद विधानसभा घेराव कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित रखने का निर्णय लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष जॉन पीटर ने बताया कि मनरेगा आयुक्त ने मोर्चा को आश्वासन दिया कि सामाजिक अंकेक्षण में पकड़ी गई अनियमितताओं को लेकर अब किसी भी मनरेगा कर्मी से राशि की वसूली और उन्हें दंडित करने का काम नहीं किया जाएगा। सोशल एक्शन में जो 52 करोड़ की अनियमितता की बात सामने आई थी वह जांच में गलत पाई गई है। यह अनियमितता सिर्फ 9 करोड़ की ही है। अगली खबर, SC/ST एक्ट में बड़ा बदलाव, अब दारोगा इंस्पेक्टर भी कर सकेंगे SC/ST अधिनियम में दर्ज मुकदमों की जांच। झारखंड में भी अनुसूचित जनजाति अधिनियम SC/ST एक्ट के तहत दर्ज कांडों का अनुसंधान दारोगा इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी कर सकते हैं। इसके लिए सरकार के स्तर पर पहल होनी है, जिसकी अनुशंसा पुलिस मुख्यालय ने राज्य सरकार से की है। इसके लिए बिहार व मध्य प्रदेश के कानून का भी हवाला दिया गया। बताया गया कि राज्य सरकार के स्तर से जब तक गजट का प्रकाशन नहीं होगा तब तक राज्य में दारोगा इंस्पेक्टर को अनुसंधान की जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। झारखंड में वर्तमान में DSP रैंक व इससे ऊपर के अधिकारियों को SC/ST एक्ट में अनुसंधान की जिम्मेवारी है। पुलिस मुख्यालय ने राज्य सरकार को भेजी गई अनुशंसा में बताया है कि राज्य में SC/ST एक्ट से संबंधित करीब 1182 मामले लंबित हैं, जबकि यहां सभी जिला व रेल जिला में तैनात DSP स्तर के अधिकारियों की संख्या महज 106 है। यह अपेक्षाकृत बेहद कम है। अगली खबर, विधायक ने सदन में उठाया सरना धर्म कोड का मुद्दा। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने विधानसभा में सरना धर्म कोड लागू करने की मांग का मुद्दा उठाया। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जामताड़ा विधायक ने राज्य सरकार से केंद्र सरकार पर सरना धर्म कोड शीघ्र लागू करने के लिए दबाव बनाने की मांग की। उन्होंने सदन में कहा कि राज्य आदिवासियों के लिए बना है, लेकिन अभी भी उन्हें अपनी पहचान और अधिकारों से वंचित रहना पड़ रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार आदिवासियों को उनका हक नहीं देना चाहती है। झारखंड के 14 लोकसभा सांसदों में से 12 भाजपा के हैं, लेकिन वो कभी सरना धर्म कोड के लिए आवाज बुलंद नहीं करते। उन्हें आदिवासियों की अस्मिता और सम्मान से कोई मतलब नहीं। वे केवल सत्ता का सुख भोगने के लिए लोकसभा गए हैं। ये लोग भूल गए कि जनता उन्हें अपनी आवाज बुलंद करने को भेजा है। अगली खबर, झारखंड में न्यायिक अधिकारियों का तबादला। झारखंड में कई न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया गया है। रामगढ़ के प्रधान जिला जज का तबादला करते हुए उन्हें झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थापित किया गया है। वहीं देवघर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव झा को हाईकोर्ट में ज्वाइंट रजिस्ट्रार स्थापना के पद पर पदस्थापित किया गया है। इसी प्रकार हाईकोर्ट के ज्वाइंट रजिस्ट्रार स्थापना कौशल किशोर झा को हाईकोर्ट में अब रजिस्ट्रार स्थापना के पद पर पदस्थापित किया गया है। इस संबंध में रजिस्ट्रार जनरल ने अधिसूचना जारी कर दी है। अगली खबर, बड़े पैमाने पर झारखंड में बनेंगे कोल्ड स्टोरेज और गोदाम, प्रतिवर्ष 50 लाख टन सब्जियां और फलों का उत्पादन। झारखंड में प्रतिवर्ष करीब 50 लाख टन सब्जियों और फल का उत्पादन होता है। धान का उत्पादन भी हर वर्ष बढ़ रहा है, लेकिन इनके रखरखाव का ढांचा अब भी कमजोर है। नतीजा नुकसान के रूप में सामने आता है। किसान को उसकी उपज का मूल्य नहीं मिल पाता और विशेषकर सब्जियां, फल बड़े पैमाने पर खराब भी होते हैं। किसानों के पास अपनी उपज को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने की सुविधा नहीं होती। मजबूरी में वे कम कीमत पर अपने उत्पादों को बेचते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अब सरकार की ओर से कृषि क्षेत्र की आधारभूत संरचना को दुरुस्त कर इसके बुनियादी ढांचों को दुरुस्त करने पर होगा। राज्य सरकार अब बड़े पैमाने पर झारखंड में कोल्ड स्टोरेज और गोदाम का निर्माण करवाएगी। अगली खबर, 11 अप्रैल को मांगों के समर्थन में तेली साहू महासंगठन का धरना प्रदर्शन। सामाजिक उत्थान व संगठन विस्तार को ले शनिवार को स्थानीय सरखेल डी स्थित आर्या रेस्टोरेंट में राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन की बैठक प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार साहू की अध्यक्षता में हुई। प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन विस्तार के बारे में चर्चा किया।
समय सीमा के अंदर संगठन का जिला में विस्तार हो सके और सामाजिक उत्थान का कार्य गति में आए, इस निमित्त आभा आर्य को संगठन का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सामाजिक उत्थान को लेकर विभिन्न लंबित मांगों के समर्थन में आगामी 11 अप्रैल को समाहरणालय मैदान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। जिला अध्यक्ष ने बताया कि संगठन की प्रमुख मांग भामा शाह के जन्म दिवस पर सरकारी अवकाश घोषित करने और ओबीसी समाज को पंचायत चुनाव में आरक्षण देकर सीट सुरक्षित करे सरकार, अन्यथा सरकार को ओबीसी समाज के घोर विरोध का सामना करना पड़ सकता है। अगली खबर, हूल का शंखनाद महाधरना में बोले बाबुलाल मरांडी, सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ लोगों में आक्रोश। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री व बीजेपी विधायक दल के नेता बाबुलाल मरांडी ने साहिबगंज में हूल का शंखनाद महाधरना को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। इसके विरोध में यह हूल का शंखनाद है। राज्य में दलितों एवं आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार बढ़ा है। इससे साहिबगंज समेत पूरे प्रदेश की जनता आक्रोशित है। अगली खबर, झारखंड में हिंदी, मगही व भोजपुरी भाषा को लेकर धरना, राज्यपाल के नाम सौंपा ए मांग पत्र। झारखंड की भाषा सूची में हिंदी, मगही व भोजपुरी को शामिल कराने के लिए स्थानीय युवाओं ने गढ़वा जिले के रामकंडा में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम 3 सूत्री मांग पत्र बीडीओ को सौंपा। युवा नेता लालमोहन पासवान ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने पलामू, गढ़वा, लातेहार में स्थानीय नियुक्ति की भाषा सूची में मगही व भोजपुरी भाषा को शामिल तो किया है, लेकिन यह भाषा पूरे राज्य की भाषा है, इसलिए इस भाषा को पूरे राज्य की स्थानीय भाषा सूची में शामिल करने की जरूरत है। इधर पाकुड़ में अपने ही सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे विधायक लोबिन हेम्ब्रम, कहा नहीं बदली नीयत तो जनता उखाड़ फेंकेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम शनिवार को अपनी ही सरकार के मुखिया की गलत नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतर गए। विधायक ने हेमंत सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू नहीं किया गया तो इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। महेशपुर प्रखंड में आदिवासी मूलवासी खतियानी महासभा की ओर से 5 सूत्री मांगों को लेकर जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि पूर्व की सरकार हो या फिर वर्तमान हेमंत की सरकार, दोनों सरकारों ने स्थानीय नियोजन नीति लागू नहीं की। उन्होंने कहा कि हमने विधानसभा सत्र में इस मामले को प्रमुखता से उठाया है। सरकार अब तक यहाँ का कौन स्थानीय है इसे परिभाषित करने में नाकाम साबित हुई। अगली खबर, शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को हड़काया, कहा रिजल्ट खराब हुआ तो खैर नहीं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो शनिवार को अपने विधानसभा क्षेत्र डुमरी पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्वांचल और दक्षिणांचल के गलागी और अमरागांव +2 स्कूल का उद्घाटन किया। इस मौके पर शिक्षकों के साथ कई ग्रामीण मौजूद रहे। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों से कहा कि 24 फरवरी से राज्य में बोर्ड और इंटर की परीक्षा शुरू हो रही है, तो ऐसे में शिक्षक पढ़ाई को लेकर खास ध्यान रखें। किसी सूरत में वो नहीं चाहते कि उनके विधानसभा समेत पूरे राज्य का परीक्षा परिणाम खराब आए, लिहाजा शिक्षक अभी से छात्रों के बीच बेहतर तरीके से पढ़ाई शुरू करा दें। शिक्षा मंत्री ने संबोधन के दौरान शिक्षकों को खुले तौर पर हड़काते हुए कहा कि रिजल्ट खराब आया तो दंड के लिए तैयार रहे, क्योंकि उनके पास ही शिक्षा मंत्रालय है और वो अपने मंत्रालय में किसी सूरत में लापरवाही नहीं चाहते हैं। अगली खबर, झारखंड के गांव में ड्रोन सर्वे पर प्रतिबंध का स्वागत, ऑल इंडिया पीपुल्स फोरम ने हेमंत सोरेन को दी बधाई। झारखंड के खूंटी जिले में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र परिविधानों का उल्लंघन कर कराए जा रहे ड्रोन सर्वे और जमीन के डिजिटल सर्वे पर रोक लगाकर झारखंड सरकार ने जनभावनाओं का सम्मान किया है। यह कहना है ऑल इंडिया पीपुल्स फोरम का। झारखंड इकाई की ओर से जारी बयान में इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद दिया गया। आरोप है कि आदिवासी बाहुल्य खूंटी जिले में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के प्रावधानों का उल्लंघन कर केंद्र सरकार और जिला प्रशासन द्वारा जबरन ड्रोन सर्वे तथा जमीन का डिजिटल सर्वे कराया जा रहा था। अगली खबर, 4 बच्चों की मां का रेंडर से था अवैध संबंध, पति ने टोका तो मार डाला। प्रेमी के साथ पत्नी आपत्तिजनक हालत में थी। अचानक पति ने यह सब देख लिया, इसका विरोध किया तो पत्नी दिया 32 वर्ष ने प्रेमी जितेंद्र 30 वर्ष के साथ मिलकर पति राजू मोहंती की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद बाहर दुकान में सो रहे ससुर सुशील मोहंती को भी मार डाला। यह घटना झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के बाग बेड़ा के गांधीनगर में गुरुवार रात 10:30 बजे की है। पुलिस ने हत्या की आरोपी महिला दीपा को उसके प्रेमी के साथ गिरफ्तार कर लिया है।
अगली खबर, देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू करने की हो गई तैयारी, एयरपोर्ट निदेशक ने समय दिया। देवघर एयरपोर्ट से उड़ान भरने की ख्वाहिश अब जल्द पूरी होने वाली है। विधानसभा चुनाव पूरा होने के बाद अब पीएमओ की निगाह देवघर एयरपोर्ट पर है। लाखों लोगों का अरमान देवघर से शुरू होने वाली हवाई सेवा से जुड़ा है। होली के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि कब तक यह शुरू होगा। सूत्र के अनुसार अप्रैल के पहले पखवाड़े में इसका उद्घाटन हो जाएगा। ऐसा इसलिए कि डीजीसीए की टीम ने फरवरी के अंत में निरीक्षण कर लिया है। उनकी चेकलिस्ट के मुताबिक केवल 1-2 बिंदु ही रह गए हैं जो कोई मायने नहीं रखता। अगली खबर, राशन डीलर की मनमानी से नाराज लाभुकों ने ब्लॉक ऑफिस घेरा, कार्रवाई की मांग पर मिला आश्वासन। झारखंड के गढ़वा जिले के रामकंडा प्रखंड के हरहे गांव के राशन डीलर चंद्रेश्वर प्रसाद पर 3 महीने का राशन गबन किए जाने का आरोप लगा है। इसके खिलाफ राशन लाभुकों ने शुक्रवार को प्रखंड कार्यालय का घेराव किया। इसके पूर्व प्रखंड के कसमार गांव के लाभुक मुखिया श्रवण प्रसाद कमलापुरी के आवास से निकलकर एक साथ प्रखंड कार्यालय पहुंचे। यहां आक्रोशित लाभुक डीलर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग पर अड़े रहे। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से गबन किए गए राशन का वितरण कराए जाने की मांग की। अगली खबर, राष्ट्रीय लोक अदालत में 11,041 मामले निपटे, मुकदमा में हुई सुलह। नालसा के निर्देश पर इस साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार को लगी। इस दौरान सुबह 10:30 बजे से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक चलने वाली लोक अदालत में दोपहर 12 बजे तक 11,041 विवादों का निपटारा किया गया। इस दौरान कुल 1,35,03,600 रुपये की रिकवरी हुई। राष्ट्रीय लोक अदालत में 5 लोगों के बीच 1,29,00,000 रुपये मुआवजा का भुगतान किया गया। इसके पूर्व सुबह 10:30 बजे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के चेयरमैन सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा, फैमिली कोर्ट के जज तौफीकुल हसन, बार अध्यक्ष अमरिंदर सहाय ने नेशनल लोक अदालत का उद्घाटन किया। अगली खबर, झारखंड में अपनी पार्टी लॉन्च करने आए विकासशील इंसान पार्टी के नेता और बिहार सरकार के पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी ने लालू प्रसाद की तारीफ में कसीदे पढ़ी। मुकेश सहनी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि लालू प्रसाद उनके दिल में बसते हैं और वे उनके विचारधारा से काफी प्रभावित हैं। मुकेश सहनी ने कहा कि लालू प्रसाद गरीबों का कल्याण करने वाले और सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग हैं। इसके साथ ही मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार के काम की भी तारीफ की। मुकेश सहनी झारखंड के रांची में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। अगली खबर, रांची यूनिवर्सिटी के डोरंडा कॉलेज में छात्रों का हंगामा, प्राचार्य पर लगाए गंभीर आरोप। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में सैकड़ों छात्रों ने डोरंडा कॉलेज में प्रदर्शन किया। इन्होंने कॉलेज के प्राचार्य पर शैक्षणिक अव्यवस्था बहाल करने का आरोप लगाया है। छात्रों की माने तो रांची विश्वविद्यालय के इस कॉलेज में हमेशा ही असामाजिक तत्वों का जमवाड़ा रहता है। शौचालय की स्थिति काफी खराब है। नामांकन पेमेंट गेटवे में परेशानी है। छात्रों के लिए यहाँ सुरक्षा का माहौल नहीं है। इसके बावजूद कॉलेज के प्रिंसिपल इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगली खबर, मेरा शहर साफ हो अभियान शुरू, राजधानी के मैदान हाट बाजार होंगे कचरा मुक्त। राजधानी के छोटे बड़े मैदान और हाट बाजार लगने वाले स्थलों में अब वहां गंदगी नजर नहीं आएगी। रांची नगर निगम ने ऐसे स्थलों को साफ करने के लिए मेरा शहर साफ हो, इसमें हम सबका हाथ हो विशेष सफाई अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत निगम क्षेत्र के स्थित सभी छोटे बड़े मैदानों और वैसे स्थल जहां साप्ताहिक हाट बाजार लगते हैं उसे स्वच्छ, सुंदर और कचरा मुक्त बनाया जाएगा। उसके लिए नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने विशेष रूप से अभियान चलाने का निर्देश दिया। इस आदेश के तहत विशेष सफाई अभियान की शुरुआत 12/3/2021 को धुरवा के शालीमार बाजार से मैदान से शुरू हुई। अगली खबर, सड़क हादसा होने पर IRAD में डेटा भरने की पुलिस अधिकारियों को दी गई जानकारी। राजधानी में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के बाद IRAD इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस पर कैसे डिटेल अपलोड किया जाएगा, इससे क्या फायदा होगा, ऐसी तमाम जानकारियां शनिवार को जिला के विभिन्न थाना के पुलिस पदाधिकारियों को दी गई। समानालय भवन B ब्लॉक के कमरा संख्या 307 में ट्रैफिक DSP 2 कपिलदर उरांव की अध्यक्षता में IRAD एप्लीकेशन अपलोड करने की जानकारी दी गई। वहीं हिट एंड रन केस में लोगों को 1 लाख रुपए की सरकार का ओर से मुआवजा राशि दी जा रही है, इसकी भी जानकारी दी गई। सड़क सुरक्षा के DRSM जमाल खान, रोड एनालिस्टिक गौरव कुमार व अभय कुमार IT सहायक ने हिट एंड रन विषय में जिला के सभी पुलिसकर्मियों को जानकारी दी। अगली खबर, एक ही दिन में 26,674 युवाओं को रोजगार दिलाने का रिकॉर्ड मामला जांच कर रहे श्रमायुक्त। झारखंड सरकार का श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग के कारनामे अद्भुत हैं।
एक और विभाग की तरफ से कौशल विकास के नाम पर 2018 में रिकॉर्ड प्लेसमेंट देने पर लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया गया। वहीं दूसरी तरफ शर्मा आयुक्त की अध्यक्षता में वर्तमान हेमंत सरकार ने जांच कमेटी गठित कर दी है। इसकी जानकारी खुद श्रम विभाग ने निर्दलीय विधायक सरयू राय की ओर से पूछे गए प्रश्न के जवाब में दिया। अगली खबर जमशेदपुर से है, जहां नशेड़ियों और नशे के कारोबारियों के खिलाफ अभियान जारी। एसएसपी की अगुवाई में बिष्टुपुर में दबिश। नशेड़ियों और नशा के कारोबारियों के खिलाफ जमशेदपुर पुलिस अभियान लगातार जारी है। शनिवार को एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवानन के नेतृत्व में बिष्टुपुर इलाके में अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए हैं, साथ ही कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। धंधे के बीते एक पखवाड़े से शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में नशेड़ियों और नशा के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है। अभियान की मॉनिटरिंग खुद एसएसपी कर रहे हैं। अगली खबर पलामू में कांग्रेस का प्रमंडल स्तरीय कार्यकर्ता संवाद, संगठन मजबूती पर जोर। अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने, सांगठनिक मजबूती एवं कार्यकर्ताओं की समस्याओं को लेकर शनिवार को मेदिनीनगर के नगर भवन में शनिवार को कांग्रेस का पलामू प्रमंडल स्तरीय कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत, पूर्व मंत्री के त्रिपाठी सहित अन्य ने हिस्सा लिया। संवाद कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी और मान सम्मान नहीं मिलने की शिकायत की। यह भी कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के सहयोग से बनी सरकार में भी उनकी उपेक्षा की जाती है, अधिकारी नहीं सुनते। एक वरिष्ठ कार्यकर्ता दीनानाथ तिवारी ने कहा कि अगले चुनाव में कांग्रेस गठबंधन के तहत चुनाव नहीं लड़े। इधर पलामू में किन्नर दुकानदारों में हिंसक झड़प, बाजार से लेकर टाउन थाना तक जमकर हंगामा। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर के शहर थाना क्षेत्र के बाजार एरिया में शनिवार को किन्नर और दुकानदारों के बीच झड़प हो गई, जिसमें 2 किन्नर जख्मी हो गए जबकि कुछ दुकानदार की चोटें आई। मामला शहर थाना पहुंच गया। थाना में हंगामा होने की सूचना है। काफी देर तक लोगों की भीड़ बाजार एरिया और शहर थाना में लगी रही। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। जानकारी के अनुसार 6 से 8 की संख्या में किन्नर बाजार क्षेत्र में होली का बख्शीश लेने के लिए दुकान घूम रहे थे और पैसे इकट्ठा कर रहे थे। इसी दौरान एक किन्नर आर्ट फैशन टेलर सलमान टेलर छोटू मनिहारी दुकान पर पहुंची। वहां पैसे लेन देन के नाम पर दुकानदार से बहस होने लगी। बात काफी बढ़ गई। दुकानदार शरीफ आलम के साथ किन्नर की झड़प हो गई। अगली खबर रामगढ़ में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने किया विभिन्न दुकानों का निरीक्षण, लिया सैंपल। होली पर्व के मद्देनजर अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद जावेद हुसैन के निर्देश पर जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर श्वेता अमृता लकड़ा ने शनिवार को बस स्टैंड रामगढ़ एवं बड़का काना क्षेत्र में स्थित कई खाद्य प्रतिष्ठानों में मिलावट, मिठाई, खोवा आदि के विरुद्ध जांच अभियान चलाया। वहीं उन्होंने प्रतिबंधित पान मसालों की बिक्री की भी जांच की। जांच अभियान के दौरान कोटपा एक्ट के तहत कुल 5 दुकानों से 200 रुपये का चालान काटा गया एवं 4 दुकानों से मिठाई के सैंपल लिए गए। इस संबंध में जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर श्वेता अमृता लकड़ा ने कहा कि मिलावटी मिठाई के विरुद्ध जांच अभियान के दौरान लिए गए सैंपलों की जांच हेतु लैब भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर सरायकेला का है, जहां BMW कंपनी के ठेकाकर्मी शिवेंद्र की मौत का मामला तुल पकड़ा। आदित्यपुर थाना परिसर में परिजनों का धरना। सरायकेला जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित BMW कंपनी के ठेकाकर्मी 50 वर्षीय शिवेंद्र नारायण की मौत का मामला तुल पकड़ लिया है। इस मामले में शनिवार को शिवेंद्र के परिजन आदित्यपुर थाना परिसर में धरना पर बैठे। उनके साथ भाजपा समेत अन्य दलों के नेता एवं आस पड़ोस के लोगों ने भी धरना दिया। इस दौरान परिजनों ने कंपनी परिसर में शिवेंद्र की हत्या किए जाने या काम के दौरान दुर्घटना में उनकी मौत का आरोप लगाया है। शिवेंद्र के साले सरोज सिंह ने कहा कि कंपनी परिसर में दुर्घटना के बाद 100 को कंपनी से बाहर निकाला गया है। उनका आरोप है कि कंपनी में मशीन के पास अभी भी खून गिरा हुआ है। इससे स्पष्ट है कि उनकी बहनोई की कंपनी परिसर के अंदर मौत हुई है, जबकि इसे कंपनी के बाहर दुर्घटना में मौत बताकर प्रबंधन मामले की लीपापोती करने में जुटा है। अगली खबर पलामू में 150 अवैध पत्थर क्रशरों की सूची देकर संचालकों पर कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर। पलामू में जारी अवैध खनन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें जिला के छतरपुर, हरिहरगंज, नौडिहा बाजार, पिपरा इलाके में हो रहे अवैध पत्थर के उत्खनन पर रोक लगाने की मांग की गई। रमेश गुप्ता की तरफ से अधिवक्ता राजीव कुमार ने यह जनहित याचिका दायर की है। हाईकोर्ट में दायर इस जनहित याचिका में
याचिकाकर्ता ने 100 से अधिक अवैध क्रशर की सूची उपलब्ध कराते हुए उन्हें बंद कराने की मांग की। अगली खबर जमशेदपुर मानगो में 6 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म, क्षेत्र में सनसनी, पुलिस को आरोपी की तलाश। मानगो थाना क्षेत्र में एक 6 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले के उजागर होने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मोहम्मद जिसान फरार है। पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश में जुटी है। घटना बीते 26 फरवरी की है। आरोपी का बच्ची के घर आना जाना था। घटना के दिन वह उसके घर आया और उसे बहला फुसला कर अपने घर ले गया। उसके बाद घर का दरवाजा बंद कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, बच्ची के रोने पर उससे मारपीट